तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं दुनिया भर के उन ट्रेडिशनल कम्युनिटीज के बारे में जो माउंटेन्स को सेक्रेड यानी पवित्र मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं। दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट, जिसकी हाइट 8,849 मीटर्स है, इसके कई नाम हैं। तिब्बतन्स इसे चोमू लुंगमा कहते हैं, जिसका मतलब मदर गॉडेस ऑफ द वर्ल्ड है, और नेपाली लोग इसे सागर माता के नाम से जानते हैं, जिसका अर्थ है गॉडेस ऑफ द स्काई। इसी तरह तिब्बत में स्थित माउंट कैलाश को हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन और बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग पवित्र मानते हैं और उसकी पूजा करते हैं। ऐसी ही श्रद्धा भारत के और कई हिस्सों में और दुनिया के डिफरेंट पार्ट्स में भी मिलती है। ये सब दिखाता है कि माउंटेन सिर्फ एक प्राकृतिक धरोहर नहीं है, बल्कि स्पिरिचुअल यानी रूहानी मायने भी रखती है। ये उन कम्युनिटीज की संस्कृति, धर्म और आस्था का हिस्सा है। तो स्टूडेंट्स, ये थी कुछ इंटरेस्टिंग बातें माउंटेन्स के बारे में जो हमारी दुनिया को और भी ज्यादा फैसिनेटिंग बनाती हैं। प्लेट्यूज, ये एक ऐसी जमीन की शक्ल है जो अपने आसपास के इलाके से ऊंची होती है, लेकिन इसका सरफेस लगभग फ्लैट होता है। इसके कुछ साइड्स पर काफी स्टीप स्लोप भी होते हैं। बिल्कुल माउंटेन्स की तरह प्लेट्यूज भी अर्थ के हिस्ट्री के हिसाब से यंग या ओल्ड हो सकते हैं। प्लेट्यूज की हाइट बहुत वेरी करती है। कुछ प्लेट्यूज सिर्फ कुछ 100 मीटर्स ऊंचे होते हैं, जबकि कुछ हजारों मीटर्स तक भी ऊंचाई रखते हैं। दो मशहूर उदाहरण है तिब्बतन प्लेट्यू, जो दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा प्लेट्यू है, और दक्कन प्लेट्यू, जो भारत में स्थित है। ये प्लेट्यूज न सिर्फ अपनी ऊंचाई और शक्ल की वजह से खास हैं, बल्कि ये हमारी अर्थ के लॉन्ग हिस्ट्री के बारे में भी कई इंटरेस्टिंग बातें बताते हैं। तो चलिए प्लेट्यूज के बारे में और कुछ इंटरेस्टिंग चीजें सीखते हैं। प्लेट्यूज भी माउंटेन्स की तरह मिनरल डिपॉजिट से भरपूर होते हैं और इसलिए इन्हें स्टोर हाउसेज ऑफ मिनरल्स कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि माइनिंग यानी खानजी उत्पाद एक मेजर एक्टिविटी है प्लेट्यूज पर। दुनिया की कई बड़ी माइंस यहाँ पर पाई जाती हैं, जैसे ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू गोल्ड और डायमंड माइनिंग के लिए फेमस हैं। भारत में छोटा नागपुर प्लेट्यू में आयरन, कोल और मैंगनीज के बड़े रिजर्व्स मिलते हैं। प्लेट्यूज का एनवायरनमेंट दुनिया भर में काफी डाइवर्स है। बहुत सारे प्लेट्यूज के पास रॉकी सॉइल होती है, जो इन्हें प्लेन्स के मुकाबले में कम फर्टाइल बनाता है, इसलिए ये फार्मिंग के लिए उतने फेवरेबल नहीं होते। लेकिन लावा प्लेट्यूज जो वोल्केनिक एक्टिविटीज से बने होते हैं, उनमें अक्सर रिच ब्लैक सॉइल होती है, जो फार्मिंग के लिए अच्छी होती है। प्लेट्यूज पर कई खूबसूरत वाटरफॉल्स भी होते हैं, जैसे विक्टोरिया फॉल्स जो जम्बेजी रिवर पर साउथ अफ्रीका में है, हिंद्रू फॉल्स जो सुबर्णिका रिवर पर छोटा नागपुर प्लेट्यू में है, और जोग फॉल्स जो शरावती रिवर पर वेस्टर्न घाट्स में है। चिरापुंजी प्लेट्यू मेघालय पर नोकलिकाई फॉल्स 340 मीटर्स की ऊंचाई से गिरती है। चलिए अब बात करते हैं दो जबरदस्त प्लेट्यू के बारे में, तिब्बतन प्लेट्यू और दक्कन प्लेट्यू। पहले तिब्बतन प्लेट्यू के बारे में जान लेते हैं। ये प्लेट्यू दुनिया का सबसे ऊंचाई वाला प्लेट्यू है और इसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं। इसकी एवरेज ऑल्टीट्यूड 4500 मीटर्स है, जो कि 15,000 फीट के बराबर है। अगर आपको डिस्टेंस का आइडिया चाहिए तो ये प्लेट्यू ईस्ट से वेस्ट तक लगभग 2500 किलोमीटर लंबा है, जैसे चंडीगढ़ से लेकर कन्याकुमारी तक की दूरी। अब बात करते हैं दक्कन प्लेट्यू की। ये प्लेट्यू सेंट्रल और साउथ इंडिया में है और दुनिया का सबसे पुराने प्लेट्यू में से एक है। ये प्लेट्यू वोल्केनिक एक्टिविटी के जरिए बन गया था, जो मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले हुआ था। इसका साइज और एज इसे एक यूनिक और इंटरेस्टिंग जगह बनाता है। अब बात करते हैं प्लेन्स की। लेकिन प्लेन्स क्या हैं? ये वो एरियाज हैं जहां जमीन बिल्कुल फ्लैट या थोड़ी सी अनड्यूलेटिंग होती है। यहाँ पर बड़े बड़े हिल्स या डीप वैलीज नहीं होते। इनकी हाइट भी आमतौर पर 300 मीटर से ज्यादा नहीं होती, जो कि सी लेवल के कंपैरिजन में काफी कम है। एक खास तरह के प्लेन्स होते हैं फ्लड प्लेन्स। ये उन जगहों पर बनते हैं जहाँ रिवर्स जो माउंटेन से निकलती है अपने साथ रॉक्स, सैंड और सिल्ट जो कि सेडिमेंट्स कहलाते हैं को लेकर आती हैं। जब ये सेडिमेंट्स प्लेन्स में पहुंचते हैं तो जमीन को फर्टाइल बना देते हैं, इसलिए ये प्लेन्स क्रॉप्स उगाने के लिए परफेक्ट होते हैं। यहाँ एग्रीकल्चर एक मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। साथ ही ये प्लेन्स हर तरह के प्लांट्स और एनिमल्स के लिए भी घर बनाते हैं। तो प्लेन्स की ये खासियत है कि ये जमीन को फर्टाइल बनाती है और फार्मिंग के लिए आइडियल होती है। अब बात करते हैं प्लेन्स में रहने वाले लोगों के बारे में और उनकी लाइफ के बारे में। हजारों साल पहले पहली सिविलाइजेशन फर्टाइल प्लेन्स के आसपास रिवर्स के अराउंड डेवलप हुई थी। आज भी दुनिया के बहुत सारी पॉपुलेशन प्लेन्स में रहती है। इंडिया के गंगा प्लेन में लगभग 40 करोड़ लोग रहते हैं, जो कि इंडिया का टोटल पॉपुलेशन का छोटा सा हिस्सा है। गंगा प्लेन जो अक्सर गैंगेटिक प्लेन के नाम से जाना जाता है, ये एरिया एग्रीकल्चर और रिवर फिशिंग के लिए फेमस है। यहाँ राइस, व्हीट, मेज, बार्ले और मिलेट्स उगाए जाते हैं और कॉटन, जूट और हेम्प भी ग्रो किया जाता है। पहले ये एग्रीकल्चर मोस्टली रेनफेड होता था, लेकिन आजकल इरिगेशन सिस्टम्स का यूज होता है। ये वाटर कैनाल्स के थ्रू फील्ड तक पहुंचाया जाता है
या ग्राउंड वाटर से पंप किया जाता है। हालांकि इरिगेशन ने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाया है, लेकिन इससे ग्राउंड वाटर भी कम होता जा रहा है, जो फ्यूचर के लिए एक चैलेंज है। गंगा प्लेन्स में हाई पॉपुलेशन और पोल्यूशन भी एक प्रॉब्लम बन गया है। रिवर्स दुनिया भर में कल्चरल वैल्यू भी रखती है। इंडिया में कई कम्युनिटीज रिवर्स के सोर्स को और उनकी कन्फ्लुएंस को सैक्रेड मानती है। फेस्टिवल्स, सेरेमनीज और रिचुअल्स भी इन लोकेशंस पर कंडक्ट किए जाते हैं। प्लेन्स के जेंटल स्लोप की वजह से रिवर नेविगेशन काफी इजी होती है और इससे इकोनॉमिक एक्टिविटीज सपोर्ट होती हैं। पुराने जमाने में लोग रिवर्स का यूज ट्रैवल के लिए भी करते थे। आज भी गंगा के कुछ एरियाज में लोग बोट से ट्रैवल करना पसंद करते हैं। तो ये था एक ओवरव्यू प्लेन्स में जिंदगी का और रिवर्स का इम्पोर्टेंस। होप आपको ये अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स, हमने अभी तक 3 इम्पोर्टेंट लैंडफॉर्म्स, माउंटेन, प्लेट्यूज और प्लेन्स के बारे में काफी डिटेल में पढ़ा है। अब हम एक और इंटरेस्टिंग लैंडफॉर्म के बारे में बात करेंगे और वो है डेजर्ट। डेजर्ट क्या होते हैं? ये बड़े और ड्राई एरियाज होते हैं जहाँ बहुत ही कम बारिश होती है। इनके पास यूनिक फ्लोरा और फोना भी होते हैं। कुछ डेजर्ट गर्म होते हैं, जैसे सहारा डेजर्ट अफ्रीका में और थार डेजर्ट इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में। दूसरे डेजर्ट्स ठंडे होते हैं, जैसे गोबी डेजर्ट एशिया में। कुछ एक्सपर्ट्स एंटार्क्टिका को भी डेजर्ट कहते हैं क्योंकि यहाँ भी प्रेसिपिटेशन बहुत कम होती है। डेजर्ट्स में रहना मुश्किल होता है, लेकिन ह्यूमंस ने इन हार्श कंडीशंस के साथ अडेप्ट करना सीख लिया है। इंडिया के थार डेजर्ट में जो कम्युनिटीज रहती हैं, ये माइग्रेट करती हैं। उनके पास अपनी रिच कल्चरल ट्रेडिशंस हैं। उनके फोक सॉन्ग्स और लेजेंड्स डेजर्ट्स के एनवायरनमेंट के बारे में होते हैं। चलिए अब बात करेंगे तमिल संगम पोट्री के 5 दिनेश के बारे में। ये 5 दिनेश अलग अलग टाइप्स के लैंडस्केप्स को रिप्रेजेंट करते हैं और हर एक अपना स्पेशल डीटी, लाइफस्टाइल, मूड या इमोशन होता है, जैसे लव, लॉन्गिंग, सेपरेशन और क्विरल। इन 5 दिनेश को लैंडफॉर्म्स की एक अलग क्लासिफिकेशन के रूप में देखा जा सकता है, जो कि इन रीजन्स और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के डीप अवेयरनेस को दिखाता है। हर एक दिनेश एक स्पेसिफिक लैंडस्केप से जुड़ा होता है और वहाँ के लोगों के मेन ऑक्यूपेशन को भी रिफ्लेक्ट करता है। इन 5 दिनेश में से पहला दिनेश है कुरीजी, माउंटेनियस रीजन्स जहाँ का मेन ऑक्यूपेशन हंटिंग एंड गैदरिंग है। सेकंड है मुल्लई, ग्रासलैंड एंड फॉरेस्ट जहाँ का मेन ऑक्यूपेशन है कैटल रियरिंग। थर्ड है मरुदम, फर्टाइल एग्रीकल्चरल प्लेन्स जहाँ का मेन ऑक्यूपेशन है फार्मिंग। फोर्थ है नेदाल, कोस्टल रीजन्स जहाँ का मेन ऑक्यूपेशन है फिशिंग एंड सी फारिंग। फिफ्थ है पलई, एरिड डेजर्ट लाइक रीजन्स जहाँ का मेन ऑक्यूपेशन है जर्निंग एंड फाइटिंग। ओके फ्रेंड्स, अब हमने इस चैप्टर में जो भी पढ़ा है और सीखा है उसका एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। नंबर 1, लैंडफॉर्म्स को 3 मेन टाइप्स में क्लासिफाई किया जाता है, माउंटेन्स, प्लेट्यूज और प्लेन्स। ये तीनों लैंडफॉर्म्स अपने अलग फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स और एनवायरनमेंट के साथ आते हैं। माउंटेन्स बहुत हाई और रफ होते हैं, प्लेट्यूज फ्लैट और एलिवेटेड होते हैं और प्लेन्स फ्लैट और जेंटल होते हैं। नंबर 2, हिस्ट्री के दौरान लोगों की जिंदगी और एक्टिविटीज पर लैंडफॉर्म्स का काफी इम्पैक्ट रहा है। ये लैंडफॉर्म्स कल्चर का एक इंटीग्रल पार्ट है और इंडियन कल्चर ने इन्हें सेलिब्रेट करने के कई तरीके अपनाए हैं। हर लैंडफॉर्म्स अपने साथ अलग चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज भी लेकर आता है। माउंटेन्स की टफ कंडीशंस हो सकती हैं, लेकिन ये एडवेंचर और नेचुरल ब्यूटी भी ऑफर करता है। प्लेट्यूज और प्लेन्स भी अपनी यूनिक फीचर्स और अपॉर्चुनिटीज के साथ आते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल मैट्रिक्स मोशन को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन, गुड बाय।